दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी में। दोस्तों करते हैं छोटा सा एक एनालिसिस, कल क्या हो सकता है मार्केट में और क्या हुआ आज पूरे दिन मार्केट में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज देखिए 208 पॉइंट की गिरावट के साथ में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 0.85% की गिरावट के साथ में 24,139 पे। देखिए हमारी मार्केट में कुछ भी नहीं था गिरने के लिए कल तक, और हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा था वो 3.9% आया था, जो कि क्या है 5 साल के निचले स्तर पर आया था। बहुत बड़ी खबर थी। 4 से 6 का जो बैंड था जो आरबीआई ने रखा हुआ था उसके निचले स्तर पर निकल कर आया, तो बहुत शानदार खबर थी। लेकिन जो प्रोडक्शन डेटा था वो बढ़कर आया था, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी एक नेगेटिव न्यूज़ थी, तो वहाँ से नल एंड वॉइड हो गया, जिसकी वजह से मार्केट ने आज रिएक्ट भी अच्छा किया, लेकिन बाद में आके गिरावट हो गई। गिरावट का क्या रीज़न रहा है? गिरावट का सिर्फ एक रीज़न यही है कि इज़राइल और ईरान का वॉर न्यूज़, और कोई भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई भी दूसरा कारण हो सकता है। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इज़राइल और ईरान की जो न्यूज़ चल रही है वो थोड़ी टेंशन पैदा कर रही है, जिसकी वजह से तेल वगैरह के दाम बढ़ सकते हैं। हमारी कंट्री में कुछ भी पैनिक होने वाली बात नहीं है। अगर हमारी मार्केट में गिरावट आती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से होगी? ग्लोबल टेंशन की वजह से होगी, और कोई दूसरा कारण है नहीं। उसी का असर आज हमें अपने मार्केट पे होता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए इसकी रेंज डिस्कस कर लेते हैं। रेंज में कहाँ आज ट्रेड किया हमारी निफ्टी मार्केट ने। 24,347 का प्रीवियस क्लोज था और 24,342 पर क्लोजिंग दी, यानी कि मात्र 5% की गिरावट के साथ में, या कह सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग दी आज। और देखिए आज इसने लो क्या लगाया है? 24,116 का लो लगाया, 24,359 का हाई भी लगाया। लाइफ टाइम हाई कितना है? 25,078 है। तो देखिए अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो इज़राइल और ईरान का जो नेगेटिव कंसर्न चल रहा है उसी की वजह से है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जा चुकी हैं। हिंडनबर्ग का जो केस उछल के आया था वो भी टेंशन शांत हो चुकी है। इस बार हिंडनबर्ग खुश हो चुके हैं, क्योंकि उनकी बड़ी एक ही ना ओछी, सबको समझ में आ रहा है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है। इंडियन मार्केट को गिराना चाहते हैं, अपना पैसा बनाना चाहते हैं। इसी वजह से और उन्होंने जो सेबी चीफ था उस पर उन्होंने आरोप लगाया था, और सेबी चीफ ने क्रिस्टल क्लियर बोल दिया कि भैया जिसको चेक करना है कर लीजिए, सब कुछ साफ़ है, खुली किताब है और शीशे की तरह साफ़ इमेज है उनकी। इसी वजह से मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया और उसका कोई भी असर हमें मार्केट पे देखने को नहीं मिला। जिसका डर था कि भाई हिंडनबर्ग आया है तो एक बड़ी गिरावट हो सकती है, वो कुछ भी नहीं हुआ, और हम आसानी से हम लोग रिकवर कर गए। हल्की फुल्की गिरावट हुई थी, वो एक सेलिंग थी, जो प्रॉफिट बुकिंग थी, बस उसी की वजह से गिरावट हुई। अब देखिए अभी क्या चल रहा है, अब कल क्या हो सकता है? 24,139 पर अब देखिए क्लोजिंग दी है हमारे इंडेक्स ने, और निफ्टी बैंक ने भी गिरावट दी है लगभग 1.25% की, और 1% के आसपास 0.85% के आसपास निफ्टी ने गिरावट दी है। वहीं पे अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे अमेरिकी मार्केट को, तो ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। वहीं पे नेस्डेक को देखेंगे 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। साफ इशारा है कि कल के मार्केट हमारे गैप अप हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो अमेरिका का मार्केट है वो साफ यही हमें इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,139 पे हमारी मार्केट क्लोज हुई है। निफ्टी इंडेक्स 24,158 पे फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो 24,180 के आसपास गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि 40 और 40-80 लगभग 40 पॉइंट का गैप अप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव हमारी ओपनिंग हो सकती है कल के दिन में, क्योंकि आप देख सकते हैं एक तो ओपनिंग होगी। अब क्या ये ओपनिंग गैप अप जो है वो सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए कल के दिन में कोई भी पेन नज़र नहीं आ रहा है, और परसों थर्सडे को 15 अगस्त की वजह से छुट्टी रहेगी, तो कल देखिए बड़े मूव आ सकते हैं। और कल के बाद सीधा फ्राइडे होगा, तो फ्राइडे
को भी बड़े मूव आने की पूरी संभावना है। अगर इजराइल और ईरान का कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो कल हम लोग पॉजिटिवली रिएक्ट करने चाहिए, पॉजिटिवली हमें ट्रेड करना चाहिए हमारी निफ्टी मार्केट को। तो यहाँ से देखिए गिफ्ट निफ्टी साफ ये इशारा कर रहा है कि हम लोग गैप अप हो सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी और अमेरिकी मार्केट हमें इशारा कर रहे हैं कि हम लोग पॉजिटिव ट्रेड करते हुए नज़र आएंगे। अब कितना सस्टेन रहेगा वो बाकी हम पैरामीटर से देख लेते हैं। आप देखेंगे तो गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड में देखिए हल्की फुल्की तेज़ी नज़र आ रही है। वहीं पे आप देखेंगे मेटल में गिरावट है। क्रूड ऑयल को देखिए, क्रूड ऑयल में गिरावट नज़र आ रही है, अच्छी बात है। ब्रेंट ऑयल में भी गिरावट नज़र आ रही है, ये भी एक अच्छी बात है। तो ये दूसरा हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल गया। वहीं पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो रुपया है या डॉलर कह लीजिए, डॉलर में देखिए फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर कोई भी हमें पेन अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हम लोग हमारी जो करेंसी है वो क्या है लाइफ टाइम लो के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी बड़ी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। जहाँ पे कल थी वहीं के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है, तो यहाँ से कोई पेन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में भी कोई ऐसा हाल फ़िलहाल पेन नज़र नहीं आ रहा है। कुछ क्रिप्टो करेंसी पॉजिटिव ट्रेड कर रही है, कुछ क्रिप्टो करेंसी नेगेटिवली ट्रेड कर रही हैं, तो यहाँ पे भी फ्लैट मामला नज़र आ रहा है। यहाँ से कोई बड़ी टेंशन नहीं है। अब बॉन्ड मार्केट की बात कर लेते हैं। बॉन्ड मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट को आप देख लीजिए। बॉन्ड मार्केट यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए, यूएस 30 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए, यूएस 2 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए। यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है, ये एक अच्छी बात है। यानी कि ये साफ इशारा कर रही है कि हमारी मार्केट जब पॉजिटिव में ट्रेड करेगी तो यहाँ से सस्टेन भी करेगी हमारी मार्केट। तो यहाँ से तो हमें सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर कल ईरान और इजराइल, जैसे कि ईरान ने धमकी दी है कि वो 24 से 48 घंटे में 24 से 36 घंटे में इजराइल पर अटैक करेगा, और वो अटैक नहीं होता है। हालांकि हल्का फुल्का अटैक उसने आज किया था, 2 रॉकेट दागे थे, और अगर यहीं पे मामला शांत हो जाता है और उसमें इजराइल को कोई भी नुकसान होने की खबर नहीं है, तो अगर इजराइल इस पर रिवर्ट बैक नहीं करता है तो मामला यहीं शांत हो जाएगा और हम लोग कल पूरे दिन पॉजिटिव ट्रेड करते हुए नज़र आएंगे। ये साफ इशारा कर रहा है ये हमारा बॉन्ड मार्केट। अब वहीं पे देखते हैं हम किसको, FII DII का डाटा देख लेते हैं। DII जैसा अभी तक रिएक्ट करते आ रहे थे, बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बाइंग किए उन्होंने और अभी भी वो बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे FII देखिए फिर से लगातार नेगेटिव हो गए। एक दिन पॉजिटिव उन्होंने बाइंग करी थी, वो भी हल्की फुल्की बाइंग करी थी, और उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि वो बिकवाली ही करके गए हैं। वहीं पे अगर आप देख लीजिए इन दोनों का नेट निकाल के देखें FII DII का, तो यहाँ पर लगभग कितना आ रहा है 900 करोड़ का, 900 करोड़ के आसपास का आप देखेंगे। 900 करोड़ के आसपास में क्या है बिकवाली नज़र आ रही है। तो ये एक नेगेटिव संदेश है और नेगेटिव सेंटीमेंट भी है। अगर कल बिकवाली आ जाती है FII DII की तरफ से तो हम 100% ग्रीन में ट्रेड करेंगे और पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, और साथ में इजराइल ईरान की कोई टेंशन नज़र नहीं आती है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस हमारा निफ्टी बाज़ार का, शेयर बाज़ार का। निफ्टी बैंक भी लगभग ऐसा ही रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसका रिज़ल्ट ख़राब आया था, जिसकी वजह से इसमें गिरावट भी आई। मैंने आपको बोला भी था कि इसमें गिरावट आ सकती है क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था। अब लेकिन जो लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये शानदार लेवल्स हैं। आप इसमें ख़रीदारी करके बिल्कुल जा सकते हैं। 400 के लेवल पे ख़रीदारी करके जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो जैसे अगर आप 1 लाख की ख़रीदारी करने चाहते हैं तो इस स्टॉक में, तो 40,000 की ख़रीदारी आप करिए 400 के लेवल पे, और फिर वेट करिए। अगर 350 जाता है तो फिर आप उसको 60%, 60,000 जो आपके पास में बचेंगे उससे आप फिर से एवरेज कर लीजिए 350 के भाव पे। ये क्या है, 350 का जो भाव रहेगा वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से ये स्टॉक वापसी करता हुआ नज़र आता है। 540 का 541 का हाई लगाने के बाद में
अब फिर से 400 के लेवल पे आ गया है, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आ गया है, जहाँ से ये स्टॉक एक तूफ़ानी रैली करता हुआ नज़र आता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है, सिर्फ रिज़ल्ट ख़राब आया है इसीलिए नेगेटिवली रिएक्ट किया है। आप इसका चार्ट देखिए, ये वाली लाइन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लाइन है और ये इसकी रेजिस्टेंस की लाइन है, यानी कि ऊपर वाली लाइन पे अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो लाइफ टाइम हाई लगाने के चांस है, नया लाइफ टाइम हाई लगाने के चांस। लेकिन अभी क्या है, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आ चुका है, 400 रुपये के आसपास आ चुका है, तो ये ख़रीदारी का पूरा जोन अभी बनता हुआ इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। तो इससे शानदार मौका अब इस स्टॉक में ख़रीदारी करने का नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, टाटा पावर की। टाटा पावर देखिए फिर से उन्हीं लेवल्स पे आ चुका है, 408 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने बोला था ये बहुत ही शानदार स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। और अदानी पावर से कंपेयर करेंगे तो आपको देखिए लगभग 300 रुपये के आसपास आपको सस्ता अभी मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अडानी पावर से बिल्कुल भी ख़राब स्टॉक नहीं है, बिल्कुल बादशाह है ये अपने एनर्जी सेक्टर में, और 471 का लाइफ टाइम हाई लगाया है। तो ये स्टॉक कभी भी बाउंस बैक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिज़ल्ट हमेशा शानदार देता है और हमेशा ग्रोथ की ही बात करता है और ग्रोथ में ही ये स्टॉक रहता है। 420 का हाई लगाया इसने, लो लगाया 406 का, 418 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। चार्ट देखेंगे, चार्ट में फ़िलहाल ये स्टॉक नेगेटिव है क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे कैंडल वाली लाइन आ चुकी है और देखिए यहीं पे सस्टेन कर रही है ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला ये है, इसके हल्के फुल्के नीचे आ चुकी है। 370-380 के आसपास अगर बिल्कुल मिल रहा है, कहीं पे भी मिल रहा है तो आंख बंद करके ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। स्टॉक बहुत शानदार है, स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है। बात करते हैं IRFC की दोस्तों। IRFC का कल रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट में ख़राबी नहीं थी। YOY लेवल पे अगर देखें ईयर ऑन ईयर पे तो स्टॉक का रिज़ल्ट शानदार था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखेंगे तो हल्का सा नेगेटिव रिपोर्ट थी। लेकिन इसके बावजूद भी आप स्टॉक देखिए, स्टॉक ने अपना सपोर्ट बनाए रखा और आज देखिए इसने भागने की भी कोशिश की थी, ऊपर तेज़ी आने की भी कोशिश की थी, 189 का हाई भी लगाया और प्रीवियस क्लोज था 184 का, लेकिन मार्केट नेगेटिव हो गया, 200 पॉइंट मार्केट नेगेटिव हुआ और उसके बाद भी देखिए अपने ये इसमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। अपने लेवल को 180 के सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि ये बिल्कुल पिछली बार की तरह से रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ तेज़ी आई थी, तेज़ी के बाद में गिरावट आई थी, यहाँ तेज़ी आई थी, तेज़ी के बाद में गिरावट आ गई, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये ऊपर गया था, हल्का सा ऊपर गया है, इसके बाद फिर नीचे आया, इसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर इसके बाद में देखिए ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये वाला। इसके बाद में सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर इसको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। यानी कि जिस दिन भी ये 200 के लेवल को तोड़ेगा ऊपर की तरफ, फिर इसमें आपको एक बहुत बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, पूरे रेलवे सेक्टर को ये फंड प्रोवाइड करता है, इसीलिए ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फॉर्मूले से। स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों, आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। अभी भी इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। बात करते हैं PIGL की स्टॉक की। शानदार स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। इस स्टॉक के जैसा स्टॉक मैंने अभी तक काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। इसका चार्ट दिखाऊंगा आपको। मार्केट में आग लगी पड़ी है, गिर रही है, उठ रही है, क्रैश हो रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन ये अपनी एक ही चाल में चलता हुआ नज़र आ रहा है। अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट। 150 रुपये का मैंने इस स्टॉक में टारगेट दिया था जब ये 55 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। आज देखिए कहाँ पर है, पिछले कितने ट्रेडिंग सेशन से आपको दिखाऊंगा मैं चार्ट में। ये अपर सर्किट में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 134 रुपये पे देखिए ये आ चुका है और प्रीवियस क्लोज कितना था, 131 रुपये 92 पैसे। लो लगाया 134 रुपये 55 पैसे का और यही इसका हाई लगा है, यानी कि अपर सर्किट में ही
ट्रेड करता हुआ नज़र आया और यही इसका आप देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई भी है, वीक 52 हाई भी है। चार्ट देख लीजिए आप, चार्ट को देखिए कितना शानदार चार्ट है। इसी लेवल पे मैंने बार बार बोला था कि ख़रीदारी करके जाना चाहिए। ये देखिए ये जो लाइन है इसके ऊपर कट लगे हैं हल्के हल्के हल्के, ये सारे क्या हैं, ये आप देखेंगे ये क्या है, अपर सर्किट लगे हुए हैं। और एक भी अपर सर्किट के बाद लगने के बाद में इस दौरान पूरी कैंडल में, पूरे चार्ट में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है। करीब 15-20 आप देखेंगे, 20-25 इसमें जो ट्रेडिंग सेशन हुए हैं उन सब में क्या है, अपर सर्किट में ही बंद होता हुआ नज़र आया है। तो आप शानदार देखिए इसका चार्ट, देखिए कितना बेहतरीन चार्ट है और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर कितना ये सस्टेन कर रहा है और कितना ऊपर जा चुका है। ये सुपर बुलिश स्टॉक मोड में आ चुका है। बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की, लेकिन अभी ख़रीदारी का सही टाइम नहीं है। जब भी ये स्टॉक आपको 80-85 के लेवल पे मिले, आंख बंद करके दोस्तों ख़रीदारी करके जाइएगा। इस स्टॉक में बड़े मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर देगा। पास्ट में भी इसने बना के आपको दिए मल्टीबैगर रिटर्न। पांचवें स्टॉक और आखिरी स्टॉक की, पांचवी और आखिरी स्टॉक की हम बात करते हैं, जो है कि है बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज शेयर RBL बैंक। 214 पर ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस क्लोज था 216 का ये हाई लगाया है इसने और लो लगाया 213 का। दोस्तों मार्केट नेगेटिव बनी हुई है, इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं कर पा रहा है पॉजिटिव। और लेकिन अभी ख़रीदारी का इसमें बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा जब तक कि ये 226 के ऊपर ट्रेड करने ना शुरू कर दे, यानी 231 या 226 के ऊपर वीकली क्लोजिंग ना दे दे। और अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस लेवल पे है, या तो यहाँ से नीचे जा सकता है या फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर नीचे चला गया तो सीधा कहाँ जाकर रुकेगा, यहाँ से अगर नीचे आता है तो सीधा 190 रुपये के आसपास जाते हुए दिखाई देगा और 190 के बाद में सीधा कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, 180 के आसपास में। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन है इस स्टॉक में। और स्टॉक में कोई कमी नहीं है, सिर्फ क्या है थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। 180-190 पे आता है तो भी बहुत ही शानदार मौका रहेगा और 231 पर अगर ये जाता है तो भी एक शानदार मौका रहेगा ख़रीदारी करने का। तो ये था 5 स्टॉक का एनालिसिस, निफ्टी बाज़ार का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।